नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ पर निजी संस्थाएं, समाज के लोग मिलकर एक अच्छे शिक्षा क्षेत्र का निर्माण करते हैं। कॉलेज हो, स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज तक भी ये बात जा रही है। इंदौर में एक कॉलेज है, माहेश्वरी कॉलेज। माहेश्वरी कॉलेज 2008 में जब मेरी जानकारी वहाँ से निकाली तो लगभग 400 के लगभग स्टूडेंट्स थे और उसके बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता गया, 4000 से ऊपर स्टूडेंट्स हो गए। हाल ही में एक घटनाक्रम वहाँ पर पिछले कुछ समय से तेज़ी से चल रहा है। वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव झालानी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो घटनाक्रम क्या है और ये स्टूडेंट्स की जो बढ़ोतरी हुई उसके पीछे सोच क्या थी और आज की स्थिति क्या है और क्यों सब हो रहा है। स्वागत है राजीव भाई। अभी तक जो कार्यक्रम, अभी स्टूडेंट्स की संख्या जो थी वो लगातार बढ़ती आ रही थी और अब जो मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है उसको लेकर क्या कहते हैं? जब मैं 2008 में प्रिंसिपल बना तो 470 विद्यार्थी थे। 2022 तक 4700 विद्यार्थी, हर साल 400-300 एडमिशन बढ़ते बढ़ते पहुँचे। देखने में ये आया कि लगातार गिराने का एक रवैया नए मैनेजमेंट के आने के बाद ये देखने में आ रहा है कि हर साल 500 एडमिशन कम करने का टारगेट दिया जा रहा है। मैंने देश में पहला प्रबंधन ऐसा देखा जो एडमिशन को कम करने के लिए प्रेशराइज कर रहा है। इसके पीछे क्या नीति है, क्या मंशा है, कॉलेज को बंद करना चाहते हैं। समय समय पे मैनेजमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा धमकाया जाता है कि कॉलेज बंद कर दिया जाएगा, कॉलेज आप ऐसा नहीं करें, कॉलेज बंद कर दिया जाएगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ इसको जीरो से लेकर एक बड़े प्रतिष्ठापूर्ण फिगर तक लेके आए हैं और उसके बाद देखने में आ रहा है कि उसको लगातार गिराने के लिए, बंद करने के लिए तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाकर इस पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी है। आपने बात आरोप की कही, आप पर भी आरोप लग रहे हैं, तो आपने अपना पक्ष पेश किया है। उन्होंने जो आपको नोटिस दिया, नोटिस के बाद आज आपको शायद सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, तो आप उन्होंने जो नोटिस दिया उसका सिलसिलेवार जवाब दे चुके हैं? हाँ, मुझे आज से पहले मैं बता देना चाहता हूँ सुनील जी आपको कि मुझे कॉलेज में 1996 से कॉलेज में हूँ। 1996 से अक्टूबर 2025 तक आज तक जितने भी प्रबंधन और मैनेजमेंट आए हैं, जितने भी प्राचार्य रहे हैं, मेरे भी प्राचार्य रहे पहले, उन सब ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया। 5 कुलपतियों ने मुझे प्रशस्ति पत्र दिया और कई बार मेरे कार्य को लगातार सराहा गया है। अब 2 महीने से समय बदला है, परिस्थितियां बदली, सोच बदली है और सोच बदलने का एक कारण ये रहा है कि सोच बदलने के साथ कॉलेज को डिफेम करने के साथ साथ प्रिंसिपल को डिफेम करना, क्योंकि उनकी एक टिपिकल मंशा है कि प्रिंसिपल का नाम कॉलेज से बड़ा हो गया है। वो जब अपने प्रबंधक को, जब अपने जो एक बोलते हैं ना रक्षक, जब भक्षक बन जाए तो जो स्थिति होती है वो स्थिति अभी कॉलेज में प्रबंधन को प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा हो गई है। उनको लगता है जहाँ जाते हैं झालानी जी के नाम से कॉलेज पहचाना जाता है। तो मैंने उस कॉलेज में 29.5 साल दिए हैं, अपना पूरी जवानी उसमें दे दी है। उसके बाद ये स्थिति बन गई है कि जब आज ये इस मुकाम पर पहुंच गया है, जब मैंने लिया था तब 4 लाख घाटे में था, 25 करोड़ रुपए कमा के संस्था को दिए। अब संस्था को देने के बाद जब पैसा हो गया तो पैसे की को लेकर जो खींचतान इन्होंने मचा रखी आपसी, कॉलेज के पैसे को फंड के रूप में ट्रांसफर कर देना, जबकि मुझे आरोप पत्र में जो जवाब दिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मुझे एकेडमिक जवाबदारियाँ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव जवाबदारियाँ थी, मेरे पास अकाउंटिंग और फाइनेंस जवाबदारियों में नहीं आता है। अकाउंटिंग फाइनेंस मेरे पास जवाबदारियों में नहीं है, फिर भी उस चीज़ के लिए जवाब मेरे से पूछा था। इसके पहले सीए संतोष मुछाल चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे अध्यक्ष रहे 8 साल, उसके पहले 8 साल वो सेक्रेटरी रहे। सीए बीडी भट्टड़ यहाँ पर कोषाध्यक्ष रहे, वो भी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा यहाँ पर ऑडिट किया गया है वो सब सीए होने के साथ साथ माहेश्वरी समाज के ही लोग हैं। माहेश्वरी समाज के अलावा किसी को नहीं दिया गया ऑडिट करने को और उनके किसी ऑडिट में कभी ऑब्जेक्शन नहीं रहा, पर इन्होंने आते से आरोप लगाने के उद्देश्य से ये सब पूरी फ्रेम रचना है। देखिए, जब बात इतनी स्पष्ट हो रही है कि जिन लोगों ने ऑडिट किया वे भी समाज के लोग हैं, वे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसमें जब कोई इस तरह की स्थिति नहीं पाई गई तो फिर इस समय जो स्थितियां निर्मित हुई है वो क्यों निर्मित हुई है, ये भी चिंता का विषय है। आपको क्या लगता है कॉलेज मैनेजमेंट क्यों स्टूडेंट कम करना चाहता है? बेसिकली कॉलेज मैनेजमेंट अपने अन्यत्र कॉलेजेस की बजाय अन्य कॉलेजेस जो उनके द्वारा संचालित है उस कॉलेज में एडमिशन बढ़ जाए, उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है।
आपको बड़ा ये सोच के समझ के दुर्भाग्य लगेगा कि एक ऐसे कॉलेज को गिराने में लगे हैं जिसके बीकॉम फाइनल में 8 दिन पहले जो मेरिट लिस्ट आई उसमें 2 मेरिट फिर आई है। 2 महीने पहले जो एमकॉम की मेरिट लिस्ट आई उसमें 10 में से 3 मेरिट आई है। या यूँ कह दें कि पूरे इंदौर के 260 कॉलेज में से एकमात्र माहेश्वरी कॉलेज ऐसा है जिसका बीकॉम और एमकॉम में इस वर्ष भी विद्यार्थियों ने प्रावीण्यता में अपनी स्थान बनाया है। तो इनकी जो सोच है वो लगातार गिराने की दिशा में ये है कि यहाँ से इधर गिराएं और पैसा जो है, बड़ी राशि है, बड़े करोड़ों रुपए हैं, उसको कहीं और ट्रांसफर किया जाए। इसी कड़ी में चूंकि जो आपने आरोप की बात की, तो आरोप लगाने का मूल उद्देश्य भी यही है इनका कि 3.25 करोड़ रुपए इन्होंने अनर्गल तरीके से कॉलेज से ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिए। मेरे द्वारा इसका विरोध दर्ज किया गया। मैं कॉलेज को 28 में सिलेक्टेड प्रिंसिपल हूँ। ये कॉलेज को 28 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ये पैसे को कहीं भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों का पैसा विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, विद्यार्थियों को मूलभूत आवश्यकताएं देने के लिए होना चाहिए। इन्होंने विद्यार्थियों को मूलभूत आवश्यकता तो नहीं दी। यहाँ की स्थिति थी पिछले 2 महीने से जब संघर्ष कर रहे थे तो बाथरूम गंदे पड़े हैं, टूटे पड़े हैं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, दूषित पानी है। हमें इस बात का डर रहता था कि कोई बड़ी घटना नहीं हो जाए। यहाँ विद्यार्थियों की मांगों को जब मैं मैनेजमेंट के सामने प्रस्तुत करता हूँ तो मैनेजमेंट ने मुझे उसका विरोधी मान लिया है। ये मान लिया कि ये तो सब बात रखते हैं, जबकि मैं 1.25 साल से लगातार पत्राचार के माध्यम से उनको मूलभूत आवश्यकताओं पूर्ति करने के लिए लगातार इंगित कर रहा हूँ। कई बार इससे एक और बात देखने को आ रही है, इनकी मंशा कुछ अलग है। मैं 6 महीने से लगातार मिलने के लिए समय मांग रहा हूँ, स्टाफ मिलने के लिए समय मांग रहा है। ऐसा मैनेजमेंट में आने का मतलब क्या? आप उम्र दराज जो पूरी दुनिया में व्यस्त हो, पर जो आपने मूल रूप से जवाबदेही ले रखी है, शिक्षण समिति के अध्यक्ष आप मूल रूप से हो, तो शिक्षण समिति के अध्यक्ष को कॉलेज के प्रति जवाबदेही होना चाहिए, नहीं तो इतने गंभीर और प्रमुख पद पर रहने का आपको हक नहीं है। आंतरिक मामला है, लेकिन चूंकि बच्चों के भविष्य से जुड़ा है इसलिए हमारी भी बात करना लाजमी है। हमने पक्ष जानने की कोशिश की है। डॉक्टर राजीव झालानी जो माहेश्वरी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। हमने कोशिश भी की कि सामने वाले पक्ष से बातचीत हो पाए, पर उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। पर बहरहाल शहर में शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर का जो नाम है, उस नाम को किस तरह से प्रसारित करके गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, चिंता का विषय है। तो मैनेजमेंट चाहे कोई भी हो, प्रिंसिपल कोई भी हो, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उन्हें हर बात करना चाहिए, फैसला करना चाहिए।